एलसीएम और एचसीएफ तो सभी पढ़े होंगे, बट अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो 95% बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैथ में है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सब लोग बताइए, अगर हम आपको बोल दें -10, 0 और 10, 20 का एलसीएम बताइए, क्या करेंगे आप? 95% बच्चे इसका गलत करके आ जाएंगे। क्या आप गेस कर रहे हैं बताइए? 0 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, आखिर क्या होगा इसका एलसीएम? आप बता सकते हैं? 95% बच्चे इसका आंसर, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते ही नहीं होंगे। आखिर एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसको हम आगे के लेक्चर में कवर करते हैं, इसलिए आप पूरा लेक्चर में बने रहिए। और आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अमित सिंह, आपका स्वागत है अर्थबाउंड मैथ्स में। आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और एसएससी सीजीएल का मेंस भी अनाउंस हो गया है, एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम आगे है। इसलिए आप कंटिन्यू अपना मैथ में प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए और रिविजन जो कि बहुत मस्ट है, हर एक फॉर्मूले का, हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी करते रहिए। जितने भी आपने पता लगा कि आपने 1000 ट्रिक याद कर लिए, बट आपने अगर किसी का रिवीजन नहीं किया तो वो ट्रिक किसी भी काम का नहीं। आपने यूट्यूब पे देखा, हज़ारों ट्रिक देख लिया, आप तो शुरू में आपको लगा कि आप क्वेश्चन कर लेंगे, बट जब आपको एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन वही आ जाएगा, सेम वही आ जाएगा, तो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन सब ट्रिक, जितने भी आप ट्रिक याद किए हुए हैं, उन सब ट्रिक का रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए जब तक कि आप सिलेक्शन अपने हाथ में न ले लीजिए। आज हम लोग एलसीएम का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इससे बाहर कहीं आएगा ही नहीं एग्जाम में। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या कवर किया था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एचसीएफ पढ़ा था। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कोई भी संख्या आपको दी हुई है, जैसे 5 और 10 दिया हुआ है, आपको बोल दिया गया कि इसका एचसीएफ बताइए। तो देखिए दोनों संख्या में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? दोनों संख्या में हाईएस्ट, इसका फैक्टर 5 हो गया, इसका फैक्टर 5 × 2 हो गया। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों 5 है। देखिए इसी को बोलते हैं एचसीएफ। हम लोग बहुत डिटेल में एचसीएफ को पढ़ चुके हैं। अगर जिसको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आइए एलसीएम पढ़ते हैं। हम लोग एलसीएम को क्या करते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त। इसको हम लोग बचपन में ल स म स के नाम से भी जानते थे। तो एलसीएम पढ़ने से पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, जिसका पूरे एलसीएम में यूज होने वाला है। पहला क्या है? प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और दूसरा क्या है? को प्राइम। क्या होता है? देखिए प्राइम फैक्टर, हम लोग ने प्राइम नंबर्स कई बार पढ़ चुका है पिछले लेक्चर्स में, कि क्या होते हैं कि जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो और किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं हो, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स के रूप में अगर किसी संख्या का हम गुणनखंड कहते हैं, उसी को प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। को प्राइम क्या होता है? ये कौन सी बला का नाम है? को प्राइम मतलब किसी भी दो संख्या का एचसीएफ अगर 1 है तो उसको बोलते हैं को प्राइम। जैसे अगर 5 और 6 का एचसीएफ आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही तो आएगा। 5 और 6 में कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ 1 ही तो है। देखिए इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, इसका एचसीएफ 1 हो गया। अगर आप 9 और 10 का निकालते हैं एचसीएफ तो क्या होगा? 1 होगा। तो क्या हो गया? आपका को प्राइम हो गया। बात आता है कि एलसीएम किसको बोलते हैं? एलसीएम उस संख्या को बोलते हैं कि जैसे आपके पास कितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, तो वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी नेचुरल संख्या कि जो जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं उससे पूर्णतया विभाज्य हो। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, मतलब n1 और n2 नंबर है, तो वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n जो कि n1 और n2 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे मान लीजिए 5 और 10 का आपको एलसीएम निकालना है, तो इसमें आपको वह सबसे छोटी संख्या निकालना है जो कि 5 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। तो देखिए दोनों में सबसे छोटी संख्या अगर हम देखते हैं तो क्या है? 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल कट गया, 2 आ गया। अगर 10 को हम 10 से भी डिवाइड करते हैं तो ये भी कट गया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। तो 10 ही तो सबसे छोटी संख्या है जो कि दोनों संख्याओं से डिविजिबल है। इसी को बोलते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो कि दिए गए संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो, उसी को बोलते हैं एलसीएम। हम लोग 2-3 बार रिवाइज कर लिए।
आई होप सबका डाउट किसमें क्लियर हो गया होगा। आखिर एलसीएम बोलते किसको हैं। अब हम लोग ने स्कूलिंग में 2 में 3 में 4 में पढ़ चुके हैं आखिर एलसीएम को निकालते कैसे हैं। आइए हम लोग भी देख लेते हैं आखिर कैसे निकालते थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है 5, 10, 15, 20 का एलसीएम निकालना है। हम लोग क्या करते थे, एक लाइन ऐसे खींचे और एक लाइन ऐसे खींच दिए। अब हम लोग क्या करते थे, सबसे छोटी संख्या से इसको भाग देना शुरू करते थे। बट हम लोग यहाँ भी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग देना नहीं शुरू करेंगे, सबसे छोटी प्राइम नंबर से भाग देना हम लोग शुरू करते थे। बट हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन सब में सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या कौन सी है जो सब में कॉमन हो रहा है। देखिए 5 दिख रहा है, हम 2 से शुरू करेंगे, वो हम लोग स्कूलिंग में करते थे। अभी हमको एकदम शॉर्ट में निकालना है एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें 5 सब में कॉमन हो रहा है, 5 भी तो एक प्राइम नंबर ही है, तो पहले 5 से शुरू कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 1, 10 का करेंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूना 10, सभी में भाग देना है, 5 से सभी में भाग देना है। अब 3 का 4 में भाग जाएगा नहीं तो हम 4 को सिंपल लिख लेंगे एज इट इज। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 एट इच 1 आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर दीजिए। बट हम लोग अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि जिसको जो हो सकता है कोई बच्चा बेसिक एकदम लर्निंग अभी फेज में हो तो वो एकदम सीख सकता है एलसीएम आखिर निकालते कैसे हैं। नहीं तो आपका तो आंसर यहीं आ गया था। बहुत से बच्चे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहीं सीधे आंसर पुट कर देंगे इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, 1 को हम अब 2 को 2 में भाग देंगे तो कितना है 1 बचेगा, एज इट इज लिख लिए। 4 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 यहाँ पुट कर लेंगे। अब देखिए सब तो खत्म हो गया। अब सिंपल जितना भी संख्या बचा सीधे सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वही एलसीएम हो गया। नहीं तो आप अगर पूरा इसको 1 करना चाहते हैं तो आप 2 एक बार और 2 भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1, सब 1 आ गया। बस सब 1 आ गया तो जितना इधर साइड आ रहा है इसको आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका एलसीएम हो गया। तो कर लीजिए, देख लेते हैं हम लोग कितना आया, 5 3 15 दूना 30 दूना 60, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60। देखिए एलसीएम निकाल लिए। देखिए जैसे हमें पावर वाले संख्या का एलसीएम निकालना है तब कैसे निकालेंगे, आपके पास सीधे क्वेश्चन लेके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेंगे अपना। जैसे आपको दिया हुआ है 12 का पावर 16, 18 का पावर 15, 30 का पावर 18। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सेम डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो कि आपका संख्या है, जो ब्रैकेट में संख्या है उसका पहले प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड में उसको लिख लेना है। जैसे 12 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीधे पावर लिखते हैं। 12 को क्या लिख लेंगे 2 इंटू 2 दूना 4 तिहाई 12, इसका पावर 16 लिख सकते हैं। अब सिंपल जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 16, इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 16। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। जब किसी भी संख्या का अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सिंपल हम ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 16, इसका निकल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 18 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 तिहाई 6 तिहाई 18 हो गया। देखिए ये भी प्राइम नंबर से तो है, हमें प्राइम नंबर मतलब अभाज्य गुणनखंड ही करना है। का पावर कितना हो जाएगा 15। अब जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 15। अब देखिए अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो कहीं है नहीं तो 2 का पावर 15 एज इट इज लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई। अब 3 देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 15 15 30। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 30 का पावर कितना है 18। अब सिंपल हम इसको अभाज्य गुणनखंड 30 को लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे 2 तिहाई 6 35, यही तो होगा, का पावर 18। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 का पावर 18। अब देखिए किसी में बेस सेम तो है नहीं तो सिंपल जैसे हम वैसे लिख लेते हैं। अब देखिए सबका तो हम लिख लिए। अब जैसे इसका एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, सभी में तीनों में जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा, जिस भी जैसे प्राइम फैक्टर का जो सबसे ज़्यादा पावर होगा हम उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है 2 का पहले चेक कर लेते हैं, इसमें 2 का पावर 32 है, इसमें 2 का पावर 15 है, इसमें 2 का पावर 18 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2 का पावर 32, तो हम सीधे लिख लेंगे 2 का पावर 32 मल्टीप्लाइड बाई। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, देखिए इसमें 3 का पावर 16 है,
इसमें 3 का पावर 30 है, इसमें 3 का पावर 18 है। तो हमें सबसे बड़े पावर वाली संख्या लिखना है, मतलब 3 का पावर 30 यहाँ पे लिखना है, 3 का पावर 30 मल्टीप्लाइड बाई। अब देखिए इस यहाँ तो कुछ बचा नहीं, इसका काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी कुछ बचा नहीं, इसका भी काम खत्म। देखिए सिंगल अब 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 3 हो गया। अब बचा सिर्फ 5 का पावर 18 जो एज इट इज, अगर किसी में नहीं है अलग से कुछ बच रहा है तो हम सिंपल उसको एज इट इज लिख लेंगे, 5 का पावर 18। देखिए हम लोग कितना आसानी से पावर वाले संख्या का एलसीएम निकाल लिए। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं अगर आपको फ्रैक्शन में संख्या दिया हुआ है तब आप कैसे एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब देखिए अगर भिन्न वाले संख्या का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले हम भिन्न को समझ लेते हैं। अगर भिन्न हमारा किस फॉर्म में, x अपन y, x को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, मतलब इसको बोलते हैं अंश, और y को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हर, मतलब अंश बटा हर। अब आपको एचसीएफ निकालना है किसी फ्रैक्शन का, तो आपको सिंपल याद रखना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत दिमाग पे जोर देना ही नहीं है। जैसे आपको एचसीएफ निकालना है तो आप सिंपल याद रखिए कि हम ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। 2 ही तो होता है, एचसीएफ और एलसीएम। ज़्यादा दिमाग में दबाव क्यों देना। वैसे बच्चों के दिमाग में इतने प्रेशर, इतने दबाव रिलेटिव के और बाहरी दबाव, फ़ोन का दबाव, फ़ोन में चैटिंग वाला दबाव, इतने ढेर सारे दबाव प्रेशर हैं, तो क्यों हम लोग दिमाग को इतना ज़्यादा प्रेशर देंगे। सिंपल से याद रखना है आपको, एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, बस। जैसे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए जैसे अब आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ 2.5, 0.5 और 0.175 का एलसीएम निकालना है, तो कितने लोग निकाल सकते हैं। अगर आप अभी निकाल सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका पहले खुद से निकालिए, फिर आगे देखिए कि आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। 2.5 देखिए ये किस में है, सब दशमलव में है, तो पहले हम इसको भिन्न में बदल लेते हैं। अब हम ये भी सीख लेते हैं कि हम भिन्न में कैसे बदलते हैं किसी भी दशमलव संख्या को। जैसे ये 2.5 है, जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे, मतलब फ्रैक्शन में, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, तो ये 2.5 को क्या लिखेंगे, जहाँ पे पॉइंट है हम सिंपल उसके नीचे बटे में लिखेंगे 1 लिख देंगे पॉइंट के जगह, और पॉइंट के मतलब दशमलव के आगे जितनी भी डिजिट है, जितने भी अंक हैं, उतना हम 0 लिख देंगे। 1 है तो 1 0 लिख लिए, ये अब आपका पॉइंट हट जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 अंक 25, तो कितना हो गया 5/2। अब नेक्स्ट देखते हैं 0.5। अब जल्दी से आप लोग बताइए इसका क्या होगा भिन्न। हम इसको 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ये दशमलव हटा देंगे, मतलब दशमलव की जगह हम 1 लिखे और जितनी आगे अंक है उतना 0 लिखे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये कितना हो गया 1/2। नेक्स्ट क्या है 0.175। अब जल्दी से आप इसको भिन्न में बदल के बताइए और देखिए कि आपने सही किया गलत किया। ठीक है, सब लोग कर लिए होंगे। अब देखिए जहाँ पे दशमलव है हम वहाँ 1 रखेंगे, आगे कितने अंक हैं, 3 है, तो हम 3 0 बढ़ा देंगे, ये अपना दशमलव हट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 25 7 175, 25 4 100, 0 मतलब 7/40। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो हम लोग एलसीएम निकालने का अभी जस्ट फॉर्मूला देखें कि ऊपर वाली जितनी संख्या है उसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली जितनी संख्या है उसका एचसीएफ निकालेंगे। मतलब 5, 1 और 7 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है 2 2 40, 2 2 40 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका एलसीएम क्या हो गया। सभी देखिए अभाज्य गुणनखंड में है 5 और 7 दोनों, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, इसका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए तीनों संख्या में क्या है, 2 ही तो दिख रहा है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही तो है सब में, सभी में जो कॉमन हो वो फैक्टर, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो सभी संख्या में कॉमन हो, तो यही तो है सब में कॉमन 2। तो हम इसको 2 लिख लेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। ये आपका आंसर हो गया, फटाक से निकाल लिए भिन्न का। इतना आप सभी सीख गए। देखिए एक नियम और हम लोग जान लेते हैं, अगर आपकी 2 संख्याएं दी हुई हैं, उसमें से आपको एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, एक नंबर दिया है, तो आप सिंपल आप दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। तो क्या आपका रूल होता है, एचसीएफ इंटू मतलब महत्तम समापवर्त इंटू लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब जो दो संख्याएं दी हुई हैं n1 इंटू n2। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं। अगर आपका HCF दिया हुआ है 5, LCM दिया हुआ है 30, आपको एक संख्या दिया हुआ है 10, तो आपसे पूछ रहा है कि आप दूसरी संख्या बताइए कि क्या होगा। सेम एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिंपल, आपको फॉर्मूला पता ही है, पुट कर दीजिए उसमें। HCF कितना है 5, LCM कितना है 30 इज इक्वल टू n1 कितना है 10 इंटू n2। अब देखिए 10 इसके नीचे चला आएगा, क्या लिख सकते हैं 10, ठीक है। ये 10 यहाँ से हट जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 10 दिए 30, अब 5 दिए 15। देखिए n2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, फटाक से 15। देखिए कितना आसानी से आप लोग आंसर निकाल लिए, ठीक है। एक रूल और है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक रूल क्या होता है कि अगर आपको HCF निकालना है, अगर कोई संख्या ब्रैकेट में a का पावर m-1 एंड a का पावर n-1 आपका बेस सेम है, आपको इसका HCF निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो सिंपल कुछ नहीं करना, जो बेस सेम है उसको हम लिखते हैं a का पावर HCF, जो ऊपर संख्या है, जो पावर में संख्या है m और n का HCF निकाल लेंगे -1। सिंपल, आपका आंसर आ गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि HCF निकालिए 19 का पावर 125 -1 एंड 19 का पावर 35 -1। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तब तो आप करते बैठते रहते, आपका पेपर खत्म हो जाता, बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। अब कैसे करेंगे? देखिए सिंपल, आपके पास फॉर्मूला है, क्या करना है, जब बेस सेम है तो सिंपल इसमें पुट कर दीजिए। देखिए a इक्वल टू क्या हो गया 19, सिंपल आपको 19 रख दीजिए। HCF किसका निकालना है? जो पावर है 125 और 35 का, मतलब 125 और 35 का हम लोग HCF निकालेंगे -1। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपको HCF निकालना है किसका, 125 और 35। आपको HCF निकालना है 125 और 35 का। कैसे निकालेंगे? हम लोग लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में सीख चुके हैं। तो ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है 35। पहले हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला ये 35 मल्टीप्लाइड बाई 1, नेक्स्ट करेंगे तो 7 × 5, 7 × 5 35। देखिए ये गुणनखंड हो गया, 4 गुणनखंड हो गया इसका 1 35 7 5। पहले हम सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो निकालना है, इसलिए हम सबसे हाईएस्ट नंबर से चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन है क्या। अब देखिए 35 दोनों कॉमन है, 35 से 125 नहीं कटेगा, मतलब ये कॉमन नहीं है। 7 से चेक करते हैं, 7 देखिए 125 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब 5 से चेक करते हैं, देखिए 5 तो है, 5 से 125 कट जाएगा और 35 भी कट जाएगा, मतलब इसका HCF क्या आएगा 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 19 का पावर 5 -1। देखिए कितना आसानी से आप लोग ऐसे निकाल लिए। अब बात करते हैं हम लोग ने जो शुरू में डिस्कस किया था कि अगर आपको दिया हुआ है -10, 0, 10 और 20, अब इसका LCM क्या होगा। आई होप कि आप लोग इसका आंसर ढूंढ चुके होंगे, नहीं ढूंढ चुके तो आइए हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए आपको बताना, जैसे हम लोग ने शुरू में ही डिस्कस किया था कि इसका LCM क्या होगा, तो अब आप इसमें गुणा भाग करने लगे होंगे कि इसका LCM हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 200 हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए, हो सकता है -200 हो जाए। तो सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, बट नहीं, जो LCM है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड है। पॉजिटिव नंबर मतलब या तो भिन्न में हो या तो इंटीजर में हो, बट पॉजिटिव नंबर हो। निगेटिव नंबर और 0 के लिए LCM जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। LCM क्या है, डिफाइंड ही नहीं है। LCM जो कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही है, तो इसका LCM हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर पॉजिटिव संख्याएं दी हुई हैं तो हम उसका ही LCM निकाल सकते हैं। अगर 0 भी है तो 0 के लिए भी LCM नहीं डिफाइंड है। ये हमेशा आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखना है। इसलिए अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि -10 और 0 और 10 20 में का LCM निकालिए, आप कोई आंसर मत टिक कर दीजिए उसमें, सीधे नन ऑफ दीज होगा, आप नन ऑफ दीज टिक करके आइए, क्योंकि LCM निगेटिव नंबर्स के लिए और 0 के लिए डिफाइंड ही नहीं है। आई होप गाइस सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिए, फिर से हम लोग उस डाउट सेशन भी लेंगे और उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सिलेक्शन लेके जाइए। आप लोग सिलेक्शन लेके निकलिए। सिलेक्शन आप लोग ले सकते हैं, हर एक इंसान में कुछ न कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज होती है। उस अपने क्षमता को, अपने शक्ति को पहचानिए, अपने पढ़ाई में पूरा उसको लगा दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून।